हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस का जो तीसरा भाग है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे बनाएंगे, क्या पहचान होती है। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है पूर्ण भविष्य काल। मतलब भविष्य काल में कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका हो, उसका संकेत देता है। ठीक है, समय पर पूर्ण हो गया संकेत देता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो है भविष्य में किसी भी दो काम या किसी भी दो कार्य एक साथ किसी भी दो कार्य एक साथ होने का संकेत देता है। लेकिन एक कार्य समाप्त होने से पहले पहला कार्य समाप्त हो चुका हो चुका रहता है। ठीक है, पहले समाप्त होने का संकेत देता है। कैसे कि पूर्ण भविष्य काल में ऐसे वाक्यों का वर्ण होता है जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर समाप्त हो। इस काल में भविष्य में समाप्त होने वाले दो कार्यों का एक साथ वर्ण होता है। किसी भी दो कार्यों का एक साथ वर्ण होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम कैसे लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। पहले कार्य जो हमारा समाप्त हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, इस काल के अंत में क्या होता है? हिंदी में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे आदि अंत में होता है। ठीक है, इसे दोस्तों हम बनाएंगे कैसे? बनाने के नियम क्या होते हैं? तो दोस्तों, इस काल में सामान्य वाक्यों में शैल हैव अथवा विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस काल में सामान्य जो वाक्य होते हैं उनमें शैल हैव तथा विल हैव लगाकर जो क्रिया की वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करा जाता है। कैसे? जैसे कि मैं सायंकाल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द इवनिंग। ठीक है, बाय द इवनिंग। इस प्रकार से मेरे आने से पहले ही तुम कार्य समाप्त कर चुकोगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन वाक्यों को बनाएंगे। और दोस्तों, फिर इसमें हम निगेटिव वाक्य मतलब नकारात्मक वाक्य यानी कि नॉट का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, आप देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग जो है सो शैल या बिल के बाद तथा हैव के पहले लगाते हैं। यानी कि मतलब है शैल या बिल और हैव के बीच में लगाते हैं। ठीक है, किसे? नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके आने से पहले हम भोजन नहीं कर चुकेंगे। तो बी सेल नॉट हैव, तो नॉट का प्रयोग जो है वो सेल और हैव के बीच में हो गया। और टेकन अवर फूड बिफोर वी कम। ठीक है, कम। इसी प्रकार से वह सोमवार से पहले अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगा। तो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। इसमें दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में शैल या विल को क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, लिख जाते हैं। और फिर अगर जो प्रश्नवाचक शब्द हो, ठीक है, जैसे क्यों, कब, कौन, कैसे, ठीक है, ऐसे अगर जो वाक्य शब्द हो तो उसे हम लगाते हैं शैल या विल से पहले लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? क्या हमारे मैदान में पहुंचने से पहले ही खेल आरंभ हो चुकेगा। तो क्या है? इसमें बिल लगेगा। बिल किससे? सब्जेक्ट से पहले आ गया, द लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? द लगेगा। तो बिल द गेम हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीचेड द फील्ड। सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं चुकोगे? तो भाई विल यू नॉट हैव रीड द
लेटर बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले, ठीक है, स्लीप। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।